गरीब बांझ की जादुई झोपड़ी। अरे ये क्या, अभी तक घर का काम ही नहीं हुआ है। आखिर ये बहू कर क्या रही है सुबह से। राजवती जोर जोर से अपनी बहू को बुलाने लगती है। अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई। अरे तुझे घर के अंदर कोई काम दिखाई नहीं देता क्या? मैं तो थक गई हूँ इसे रोज रोज समझाते समझाते। अपनी सास की आवाज सुनते ही निहारिका अपने सास के पास आती है और कहती है, माँ जी, दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं घर में आराम कर रही थी। आप चिंता मत कीजिए, मैंने दवाई खा ली है, अब मैं घर के सारे काम करूंगी। काम चोर कहीं की, जब देखो काम चोरी करने के लिए बहाने बनाती रहती है। एक तो बांझ है, ऊपर से मेरे सर पर बोझ बनकर इस घर में बैठी है। माँ जी, आप हमेशा मुझे बांझ होने का ताना क्यों देती रहती हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं? देखो तो सही, कितनी चौड़ी होकर बोल रही है, जैसे मुझे 5 पोते पैदा करके दे दिए हों। अगर मुझसे जुबान चलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर राजवती वहां से चली जाती है। जिसके बाद बेचारी निहारिका तबीयत खराब होने के बाद भी घर के सारे काम करने लगती है। सारे काम खत्म करने के बाद वो अपनी दवाई खाकर फिर से आराम करने चली जाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम के बाद निहारिका की देवरानी सुरभि अपने मायके से वापस आ जाती है। उसके 2 बेटे थे, जिसे देखते ही राजवती के चेहरे पर रौनक आ जाती है। अरे बहू, तू अपने मायके से वापस आ गई? चलो अच्छी बात है। वैसे भी मेरा मन नहीं लग रहा था मेरे पोतों के बिना। यही हाल आपके पोतों ने भी मचा रखा था वहाँ। इन्होंने मुझे रुकने ही नहीं दिया, बार बार कहते हैं कि हमें हमारी दादी के पास ले चलो। सुरभि के दोनों बेटे राजवती को देखते ही खुश हो जाते हैं। राजवती उन दोनों के साथ खेलने लगती है। जिसके बाद सुरभि अपनी जेठानी निहारिका के कमरे में जाती है। ओहो, यहाँ आराम कर रही हो? मैं अभी अभी अपने मायके से वापस आई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, मेरे लिए चाय बना दो। लेकिन सुरभि, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, फिर ये वाली बात आप सीधा माँ जी से ही कह देना। अपनी सास का नाम सुनते ही सुरभि चुपचाप रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। जिसके चलते अचानक से उसका ध्यान कहीं और चला जाता है और पतीले में से दूध बाहर निकल जाता है। तभी ये सब राजवती देख लेती है और सुरभि के बाल पकड़ लेती है। अरे बांझ कहीं की, जब देखो अपशगुन वाले काम करती रहती है। अभी के अभी इस घर से निकल जा, तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। अरे आज तो माँ जी आपने बहुत अच्छा कहा। वैसे भी इस बेचारी का बोझ उठाएगा भी कौन? इसे तो घर से निकाल ही देना चाहिए। माँ जी ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी? इस घर के अलावा मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। तू इस घर से जाएगी तभी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा पाऊंगी। राजवती निहारिका का हाथ पकड़ती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी निहारिका रोते रोते वहां से चली जाती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। निहारिका बारिश में पूरी तरह भीग जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी निहारिका को कुछ याद आता है। अरे याद आया, मेरी दादी की झोपड़ी अभी भी वहीं होगी। निहारिका ऐसा सोचते हुए जंगल की तरफ जाने लगती है, जहाँ उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई पड़ती है। उस झोपड़ी के पास एक घायल हिरन भी पड़ा होता है। हे भगवान, पता नहीं किसने इस मासूम को चोट पहुंचाई है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। निहारिका जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठा करती है और अपनी साड़ी फाड़कर हिरन की मरहम पट्टी कर लेती है। देखते ही देखते वो हिरन अचानक से एक हरी भरी परी में बदल जाता है। मैं इस जंगल की हरी भरी परी हूँ। तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऊपर से मेरी सास ने मुझे बांझ कहकर घर से निकाल दिया। मैं आपसे क्या मांगू, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें रोने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही परी अपना कमाल दिखाती है और उसकी टूटी फूटी झोपड़ी को जादुई सुनहरी झोपड़ी में बदल देती है। चिंता मत करो, तुम माँ जरूर बनोगी, ये मेरा तुमसे वादा है। इतना कहते ही जादुई परी की छड़ी से एक रोशनी निकलकर सीधा निहारिका के पेट पर जाती है। जिसके बाद परी वहां से गायब हो जाती है। उसके जाने के बाद निहारिका का पति सुमित उसे ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। जिसके बाद निहारिका अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में सुमित को बताती है। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल सुरक्षित हो और परी ने तुम्हारी मदद की। लेकिन अब मैं तुम्हें वापस अपने घर लेकर नहीं जाऊंगा, हम दोनों यहीं रहेंगे। सुमित भी निहारिका के साथ उस जादुई सुनहरे घर में रहने लगता है। एक दिन निहारिका अपने मन ही मन सोचती है, पता नहीं मेरे जैसी कितनी और औरतें इस तरह परेशान होंगी।
मुझे उनकी मदद करने के लिए एक आश्रम खोलना चाहिए। ए जादुई घर, मुझे इतना पैसा दो जिससे मैं एक आश्रम खोल सकूं। निहारिका के इतना कहते ही उसके सामने कई सारे सोने के सिक्के प्रकट हो जाते हैं, जिसके बाद वे दोनों पति पत्नी मिलकर बेसहारा और गरीब औरतों के लिए आश्रम खोलते हैं। एक दिन खाना खाते समय अचानक से निहारिका का मन मचलने लगता है और वो घर के बाहर आकर उल्टियां कर देती है। निहारिका, निहारिका, तुम ठीक तो हो ना? मुबारक हो आपको, आप पिताजी बनने वाले हो। परी ने हमारी सभी परेशानियों को दूर कर दिया। ये सुनकर सुमित बहुत खुश होता है। उस दिन के बाद से वो दोनों कुछ जादुई सुनहरे घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ समय बाद निहारिका एक बेटे को जन्म देती है। हमें अपने बेटे को अच्छी परवरिश देने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी। ए जादुई घर, हमें पैसे दे दो। निहारिका के इतना कहते ही उनके सामने खूब सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं, जिसके बाद निहारिका और सुमित दोनों अपने बच्चे की देखरेख अच्छे से करना शुरू कर देते हैं। एक दिन सुमित निहारिका से कहता है, मैं अब और इस जादुई घर के भरोसे नहीं रहना चाहता। मुझे कुछ अपना काम करना चाहिए। क्यों ना मैं एक सुनार की दुकान खोल लूं? जादुई घर, क्या तुम मुझे ढेर सारे सोने के गहने दे सकते हो? सुमित के इतना कहते ही उसके सामने सोने के गहनों का ढेर लग जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं अपनी खुद की एक सुनार की दुकान खोलूंगा। सुमित उन सोने के गहनों से अपनी सुनार की दुकान खोल लेता है। देखते ही देखते उसकी सुनार की दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। कुछ ही समय में उनकी सारी परिस्थितियां ठीक होने लगती हैं। एक दिन सुमित और निहारिका अपने बेटे राजू को मंदिर लेकर जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों पूजा खत्म करके मंदिर के बाहर खड़े सभी गरीबों को दान करते हैं। उन भिखारी की लाइन में सुमित का पूरा परिवार भी खड़ा होता है। अरे ये क्या, ये तो विक्रम है और माँ भी है। सुमित उनके पास जाता है और उनसे कहता है, तुम लोगों ने ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहाँ चला गया था बेटा तू हमें छोड़कर? तेरे जाने के बाद विक्रम को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। देखते देखते हमारा घर भी नीलाम हो गया और हम लोग सड़क पर आ गए। हमने तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तू हमें कहीं नहीं मिला। आप सभी ने मिलकर मेरी पत्नी निहारिका को घर से निकाल दिया था। आपको क्या लगा कि आपके चलते मैं किसी और से शादी कर लूंगा? मैं निहारिका से प्यार करता हूँ और उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करूंगा। ये देखो माँ, आप निहारिका को, आप हमेशा इसे बांझ कहा करती थी ना। ये हमारा बेटा राजू है, मेरी पत्नी बांझ नहीं है माँ। राजवती को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू निहारिका से माफी मांगती है, जिसके बाद निहारिका सभी को माफ कर देती है और अपने साथ उन्हें अपने जादू सुनहरे घर में ले जाती है। उस दिन के बाद से सभी एक साथ खुशी खुशी जादुई सुनहरे घर में रहने लगते हैं। उस गरीब मजबूर माँ का नाम सीता था। वो अपनी 5 बेटियों मनोरमा, रानी, छवि, सुमन और कावेरी के साथ रामपुर के एक कच्चे घर में बड़ी ही गरीबी में दिन काट रही थी। चुप हो जा मेरी बेटी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? छवि क्यों रो रही है? क्या उसे भी हम चारों बहनों की तरह भूख लगी है? हाँ रानी बेटा। छवि मेरी छोटी बहन, चुप हो जा। बाबूजी तेरे लिए दूध और हमारे लिए खाना लेकर आते ही होंगे। 5 साल की नासमझ रानी अपनी 6 महीने की दुधमुही बहन को सहलाते हुए दिलासा दे रही थी। वहीं सीता एकदम दरवाजे पर नजरें बिछाए अपने पति के घर लौटने की बाट जो रही थी। तन पर सूती की साड़ी और कलाई में चमकी हुई बेरंग पुरानी चूड़ी टूटने की हालत में थी। ना जाने रंजीत को राशन लेकर आने में और कितनी देर लगेगी। हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहा है तू मुझ बदनसीब माँ को। मेरी 5 बच्चियां भूख से बिलबिला रही है और मैं उन्हें एक दाना भी नहीं खिला सकती। सीता अपने मन से सवाल जवाब ही कर रही थी कि अचानक उसका पति रंजीत एक नए चेहरे के साथ घर में चला आता है। रंजीत, ये औरत कौन है? पिताजी, आप हमारे खाने के लिए कुछ नहीं लाए हो क्या? दूर हटो कमबख्तो। अरे पिताजी क्या गुड़पट्टी हैं जो मक्खी की तरह चिपकने चली आई? ओहो रंजीत, चुप कराओ इन चारों को। इनकी किचकिच से मेरे कानों से खून निकल रहा है। रंजीत, तुम्हारे सामने एक अनजान औरत हमारी बेटियों को भला बुरा सुना रही है और तुम बुत बने खड़े हो। सुरेखा अनजान नहीं बल्कि मेरी जान है, मेरी गुल बदन जाने बहार है, मेरी नई पत्नी है। ये सुनकर उस गरीब माँ के मन पर जैसे जोरों की बिजली आ गिरी हो। क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? एक बार भी हमारी बेटियों के बारे में नहीं सोचा? सारे फसाद की जड़ ये 5 सितारा ही हैं। अब मैं और इन बलाओं का बोझ नहीं उठा सकता। उठाओ इन्हें और दफा हो जाओ।
वैसे भी 5-5 बेटियों को जन्म देकर भरी जवानी में तुम्हारा हाल बैंगन के भरते जैसा बन गया है। अरे मैं 5-5 बेटियों के साथ कहाँ जाऊंगी? जहन्नुम में जाओ या डूब मरो इनके साथ। सुरेखा सीता को उसकी 5 बेटियों के साथ सर्द भरी रात में घर से निकाल देती है। उस रात गरीब सीता दोहरे दुख से गुजरती हुई अपनी बेटियों के साथ चली जा रही थी। माँ, मुझसे और नहीं चला जाएगा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। सुमन 5 बहनों में सबसे बड़ी थी, मगर भूख तो सभी के एक बराबर होती है। कोई उसे मिटाने की मांग करता है तो कोई छिपाता है। रानी, हम ये यहाँ नहीं रुक सकते, आगे चलते हैं। सुमन 5 साल की बहन रानी को पीठ पर सवार करती है। चारों ओर ठंडी ठंडी बयार बह रही थी, जिससे सीता और उसकी 5 बेटियों के रोए सिहर उठे थे। चलते चलते वो एक ईंट की भट्टी के पास आ पहुंचती है, जहां आग धधक रही थी। चलो बच्चों, देखो वहाँ आग जल रही है। सीता अपनी 5 बेटियों के साथ जलती हुई आग के पास बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में उसकी 5 गरीब बेटियां गर्माहट से सो जाती हैं। वो गरीब ममतामयी माँ अपनी साड़ी के आंचल के पीछे महीने की बेटी को छिपाती तो कभी आसमान से गिरती बर्फ से अपनी सो रही बेटियों को ढांपती। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। तभी भट्टी का मालिक बोलता है, अरे बहन जी, कौन है आप और इतनी ठंड में छोटी छोटी बच्चियों के साथ यहाँ क्यों बैठी हैं? गरीबी की मारी हुई माँ हूँ मैं भैया। पति ने इन हालातों में पल्ला झाड़ लिया, पेहर तो डोली उठने के साथ ही छूट गया। अब मेरा कोई घर ठिकाना नहीं। उस गरीब माँ की आप बीती सुनकर रमणीक का मन पसीज पड़ता है और उसकी आंखों में पानी उतर आता है। अरे भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। वैसे ये ईंट की भट्टी मेरी है, अगर तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकती हो। अंकल, ये बेटी भी अपनी माँ का हाथ बटाना चाहती है। जहाँ कावेरी और सुमन अपनी माँ का साझा सहारा बनकर भट्टी में ईंटें ढो रही थी, वहीं रानी और मनोरमा मिलकर 6 महीने की छवि को संभाल रही थी। देखते ही देखते सूरज की तपिश मध्यम होने लगती है और सांझ ढल जाती है, जिसके बाद उस मजदूर माँ और उसकी बेटियों को उसका मेहनताना मिलता है। ये लो सीता बहन, तुम तीनों के मेहनत का मोल 900 रुपए दिहाड़ी। दोनों बेटियों ने तुम्हारे बराबर मेहनत की, इसलिए ये तुम्हारे हक है। बहुत शुक्रिया रमणीक भैया, भगवान आपकी इस ईंट की भट्टी को और चौड़े स्थान में ले जाए। देखो बेटी, अब हमें इस सर्दी की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। मिले हुए पैसे से गरीब सीता एडवांस देकर बचे हुए पैसों से अपनी 5 बेटियों की भूख मिटाती है। ऐसे ही समय का पहिया दिन, सप्ताह और महीनों के मोड़ पर घूमता जाता है। 5 बेटी मन लगाकर पढ़ती हैं। देखते ही देखते 12 साल बीत जाते हैं। अब उस मजबूर माँ की 5 बेटियां बड़ी हो चुकी थी। माँ, ये लो आपका टिफिन, याद से खा लेना। आज टीचर जी ने कक्षा में पढ़ाया था कि इंसान को समय पर खाना खाना चाहिए, वरना शरीर बीमारी की चपेट में आ जाता है। अरे मेरी छोटी सी छवि तो समझदारी भरी बातें करने लगी है। अच्छा, मैं जा रही हूँ। सीता तेज गति के साथ काम पर पहुँचती है। रमणीक भाई, आज से मैं भट्टी पर ओवर टाइम करूंगी। ऐसी भी कौन सी भुखमरी आन पड़ी है सीता बहन, जो इस बुढ़ापे में मेहनत घटाने के बजाय दोगुना मेहनत करने की बात कर रही हो तुम? भाई साहब, आप तो जानते हैं मेरी बिटिया बड़ी हो गई है। बगैर दान दहेज के कौन हाथ थामेगा मेरी बेटियों का? अरे सीता बहन, हर इंसान को एक ही तराजू में तोलना भला नहीं है, क्योंकि इस संसार में सभी के किरदार अलग अलग हैं। छोटा मुंह बड़ी बात, तुम्हारी बड़ी बेटी सुमन मुझे बचपन से मेरे बेटे आदर्श के लिए भाग गई है। अगर तुम्हें सही लगे तो हामी भरना। ये सुनकर गरीब माँ की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगते हैं, जिसके बाद सीता शादी के लिए हाँ भर देती है और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और वो दिन भी आ जाता है जब सुमन दुल्हन बनती है। लाखों में एक लग रही है मेरी बिटिया आज। तेरी गरीब माँ तुझे दिल से दुआएं देती है कि जो कुछ सीता ने सहा उसकी परछाई मेरी 5 बेटियों में से किसी पर भी ना पड़े। माँ, फेरू का समय हो गया है। पंडित जी सुमन दीदी को मंडप में बुला रहे हैं। चारों बहनें सुमन को लेकर मंडप में पहुंचती हैं, जिसके बाद जयमाला और फेरों की रस्म पूरी होती है। कन्यादान के लिए दुल्हन के माता पिता मंडप में आ जाएं। ये सुनकर उस गरीब माँ का कलेजा कचोट उठता है। सीता अपनी बीती
बुरी परछाई को पीछे छोड़कर जैसे ही मंडप में आती है, तभी रंजीत उसके बगल में आ खड़ा होता है और समाज के सामने वो मां मौन होकर अपनी बेटी का कन्यादान करती है, जिसके बाद पूरी विधि विधान से सुमन की शादी हो जाती है और सभी बारातियों के विदा लेने के बाद वो कहती है, रंजीत, तुम इतने सालों बाद अब क्या लेने आए हो मुझ गरीब से? सीता, मुझे माफ कर दो। सुरेखा की झूठी सुंदरता और शोभा ने मुझ मंद बुद्धि को इस कदर घेर लिया कि मैं न तो एक वफादार पति बन सका, न अपनी 5 बेटियों के लिए एक जिम्मेदार पिता बन सका। इसलिए 12 बरस से अपने किए की कटनी काट रहा हूँ। मुझ बदनसीब बाप से बेटियों के कन्यादान का हक न छीनो, वरना भगवान के घर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। अपने पिता को अपनी भारी भूल पर पछताता देखकर उस गरीब माँ और उसकी बेटियों का मन पसीज पड़ता है। माँ, पिताजी को माफ कर दो, उन्हें अपनी भूल का पछतावा है। हाँ माँ, पिताजी को माफ कर दो। मैंने आपको माफ किया रंजीत, मगर आपको मुझे एक वचन देना होगा। बगैर अपनी 4 बेटियों का घर बसाए इस बार आप मुझ गरीब माँ को बीच मझधार में छोड़कर नहीं जाएंगे। वचन देता हूँ सीता। उस दिन से सीता और रंजीत साथ मिलकर अपनी बाकी की बेटियों को ब्याहने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। एक बार फिर दिन, हफ्ते और महीनों के मोड़ पर बढ़ते जाते हैं और कावेरी, मनोरमा और रानी की भी शादी हो जाती है। देखो रंजीत, आज हमारी तीनों सोन चिड़िया भी अपने ससुराल चली गई। हाँ सीता, हम मियाँ बीवी ने मगन होकर इस कदर मेहनत की कि पता ही नहीं चला कि 5 साल बीत गए। आज वो भी अपने घर चली गई। अब बस अपनी 5वीं बेटी के हाथ पीले करने हैं। माँ, पिताजी, आपकी छवि आप दोनों को छोड़कर नहीं जाएगी। ये सोन चिड़ैया अपने मायके में ही कुछ दिन और चहकना चाहती है। अपनी 5वीं बेटी की ये अभिलाषा सुनकर उस गरीब माँ पिता का दिल भर आता है। इस तरह वो 5वीं बेटी अंत के दिनों में अपने गरीब माँ बाप की सेवा भाव करती है, मायके की मिट्टी में मधुरमय दिन बिताती है। सैकड़ों दुखों के पहाड़ टूटने पर भी उस गरीब माँ के कदम न तो कभी डगमगाए, न वो अपनी मंजिल से डावाडोल हुई। उस गरीब माँ की तुलना उस मेहंदी के बूटे से तनिक भी कम नहीं, जो जीवन भर खुद पिस कर अपनी लाली से सूनी हथेलियों को सजाती है।